फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट 4 यानी मॉड्यूल 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी तक हम रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ चुके हैं। मॉड्यूल 1, 2 भी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एंड 3 हमने कल किया था, सैम्पलिंग। और आज हम करेंगे मॉड्यूल 4 डाटा कलेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 4 डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हम क्यों करते हैं? रिसर्च में हम डाटा कलेक्शन यानी शोध जो है वो आंकड़े एकत्रित क्यों करते हैं? तो हमारे समाज में डेटा पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, यानी जो हमारा समाज है वो डेटा पे ही, यानी डाटा जो भी होता है उसी पे निर्भर होता है। कि अगर आपको पुरानी डेटा चाहिए तो उसका अगर कलेक्शन होगा तभी आप पुरानी जानकारी ले पाते हैं। तो इसी तरीके से कि हमारे समाज में डेटा पर अत्यधिक निर्भर है, जो इसे एकत्र करने के महत्व को रेखांकित करता है। सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने, गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने और शोध की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सटीक डेटा संग्रह आवश्यक होता है। तो ये होता है कि हमें डेटा संग्रह हम कैसे, क्यों जरूरी है। मेन क्वेश्चन इसमें होता है, तभी तो हमें रिसर्च में होता है कि हमें डाटा कलेक्शन करना जरूरी है। तो द सर्च फॉर आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी जो हम सर्च करते हैं, जो भी किसी पे भी आपको रिसर्च करना है कि शोध प्रश्नों के उत्तर को खोज को आंकड़ों का संग्रह कहा जाता है। यानी शोध प्रश्न जो भी हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके उत्तर खोजने के आंकड़ों को क्या कहा जाता है? आंकड़ों का संग्रह कहा जाता है। जो भी हम उसका आंसर निकाल लेते हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर पूरी हमें रिसर्च हो गई है, जो भी हमने उस पर डाटा कलेक्शन किया है वो हमारा कहलाता है आंकड़ों का संग्रह। डेटा आर फैक्ट एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल पास्ट एंड प्रेजेंट सर्विंग अस बेस फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। यानी डेटा तथ्य है और अन्य प्रासंगिक सामग्री अतीत और वर्तमान अध्ययन और विश्लेषण के आधार के रूप में सेवारत है। यानी ये आपके ऐसी सामग्री है जो अतीत में और वर्तमान में हमेशा ये आपके काम आता है। तो द डेटा नीडेड फॉर सोशल साइंस रिसर्च में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। यानी डेटा की ज़रूरत है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ए पॉइंट है डाटा पर्टेनिंग टू ह्यूमन बीइंग, यानी मानव से संबंधित डेटा। बी है डेटा रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड, संगठन से संबंधित डेटा। सी पॉइंट है डेटा पर्टेनिंग टू टेरिटोरियल एरिया, यानी क्षेत्रों से संबंधित डेटा। ये तीन प्रकार होते हैं कि हमें डेटा कैसी जरूरत होती है। पर्सनल डेटा और डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी संगठनों व्यक्तिगत डेटा या मानव से संबंधित डेटा में क्या होता है? डेमोग्राफिक एंड द साइको इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, एज, सेक्स, रेस, सोशल क्लास, रीजनल, मटेरियल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, फैमिली साइज, लोकेशन ऑफ द हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। ये सारे आप फिल करते हैं किसी भी चीज़ में। अगर आप किसी भी चीज़ का फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती है। ये क्या होता है? आपका पर्सनल डेटा होता है कि आप कैसा डेटा आपके पास है, यानी आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है, ये पूरी चीज़ें पता चलती है। तो ये आपका क्या होता है? एक पर्सनल डेटा है कि ये हमारा डेटा है। तो क्या कहते हैं इसे? जनसांख्यिकी और शामिल है व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक विशेषता, मतलब आयु, लिंग, जाति, सामाजिक वर्ग, धर्म, व्यवहारिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, आय, परिवार का आकार, घर का स्थान, जीवन शैली आदि। तो ये सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। सेकंड पॉइंट है बिहेवियर वेरिएबल, एटीट्यूड, ओपिनियन, अवेयरनेस, नॉलेज, प्रैक्टिस, इंटेंशन एक्सेट्रा। यानी व्यवहार चर में क्या शामिल होता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका एटीट्यूड, दृष्टिकोण कैसा है, राय कैसी है, जागरूकता कैसा है, ज्ञान, आभास,
अभ्यास, इरादे आदि। संगठनात्मक डेटा से संगठन की उत्पत्ति, स्वामित्व, उद्देश्य, संसाधन, कार्य प्रदर्शन और विकास होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा कंसिस्ट ऑफ द डेटा रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, ओनरशिप, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स, functions, performance and growth. Territorial data are related to geographical characteristics, source, environment यानी population, occupational pattern, infrastructure, structure, degree of development etc. to of spatial divisions like village, city, तुलुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशंस। प्रादेशिक डेटा भूभौतिकीय विशेषताओं, संसाधनों की बस्ती, जनसंख्या, व्यावसायिक पैटर्न, बुनियादी ढांचा, संरचना, विकास की डिग्री आदि जैसे स्थानीय विभाजन, गांव, शहर, तालुक, जिले, राज्य और राष्ट्र का बताता है। इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा यानी डेटा हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो महत्व क्यों है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा, उसकी महत्वता क्या है। डाटा, द डाटा सर्व एज द बेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस। डेटा विश्लेषण के लिए आधार या कच्चे माल के रूप में कार्य करता है कि ये कोई बेस है आपका जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। विदाउट एन एनालिसिस ऑफ द फैक्चुअल डाटा, नो स्पेसिफिक inference can be drawn on the question under study. Inference based on the imagination of or guess or work cannot provide correct answer to research question. The relevance, adequacy and the reliability of data determine the quality of the finding of a study. यानी डेटा विश्लेषण के लिए आधार या कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। तथ्यात्मक डेटा के विश्लेषण के बिना अध्ययन के तहत प्रश्नों पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कल्पना के आधार पर अनुमान या अनुमान कार्य शोध प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सकता। प्रासंगिक, पर्याप्त और डेटा की विश्वसनीयता एक अध्ययन के निष्कर्षों की गुणवत्ता निर्धारित करती है। एक अध्ययन में तैयार की गई परिकल्पना के परीक्षण के लिए आधार से डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा फॉर्म द बेसिस फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इन स्टडी। डेटा आल्सो प्रोवाइड द फैक्ट एंड फिगर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग मैनेजमेंट स्केल एंड टेबल which are the analysis with statistical technique, inference on the result of statistical analysis and the state of significance provide the answer to research questions. Thus, the scientific process of measurement, analysis, testing and the inference depended on the availability of relevant data and their accuracy. Hence, the importance of the data for many research study. यानी जो डेटा हम भी प्रदान करते हैं, माप, पैमाना और तालिकाओं के निर्माण के आंकड़ों के लिए आवश्यक तथ्य और आंकड़े जिनका विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी तकनीक, सांख्यिकीय विश्लेषण और महत्व के परीक्षण के परिणामों पर निष्कर्ष शोध प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें। इस प्रकार मापन विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रासंगिक डेटा की उपलब्धता और उनकी सटीकता पर निर्भर परीक्षण और अनुमान, इसलिए नए अनुसंधान अध्ययनों के लिए डेटा की महत्वता होती है। सोर्स ऑफ डेटा, डेटा के स्रोत क्या क्या हैं। द सोर्स ऑफ डेटा में बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। डेटा के सोर्स क्या है, पहला प्राथमिक स्रोत है और दूसरा माध्यमिक स्रोत में दो वर्गों में डेटा को वर्गीकृत किया गया। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स आर ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच द रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्टेड डाटा दैट हैव नॉट बीन
previously collected. Primary data are first-hand information collected through various methods such as interviewing, मेलिंग, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा. सेकेंडरी, ये प्राइमरी डाटा क्या है? तो प्राथमिक स्रोत वे मूल स्रोत होते हैं जिनसे शोध सीधे डेटा एकत्र करते हैं. पहले एकत्र नहीं किया गया है. प्राथमिक डेटा प्रथम हाथ की जानकारी के माध्यम से एकत्र किया जाता है. विभिन्न तरीके जैसे साक्षात्कार, मेलिंग, अवलोकन. डेटा उपयुक्त माध्यमिक स्रोत है. ठीक है, यानी प्राइमरी स्रोत क्या है? जो आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेते हो वो है आपकी प्राइमरी स्रोत. यानी आप मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू करके ले लिया आपने, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपने जाके छानबीन कर ली, तो ये होती है प्राइमरी स्रोत. सेकेंडरी सोर्स कंटेनिंग डाटा विच हैव बीन कलेक्टेड एंड द completed फॉर अनदर पर्पस. यानी ये दूसरों के पेज पे ये किया जाता है डाटा. द सेकेंडरी सोर्स कंसिस्ट ऑफ द readily available compendia and the already completed statistical statement, and the report whole data may be used by the research for their study. Example: census report, annual report, and the financial report. Secondary source consist for not only published record and report but also unpublished record. यानी जो आपका द्वितीय स्रोत होते हैं वो आसानी से उपलब्ध संग्रह और पहले से ही संकलित सांख्यिकीय विवरण और रिपोर्ट डेटा देता है. अनुसंधान द्वारा उनके अध्ययन के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे जनगणना रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय रिपोर्ट. माध्यमिक स्रोतों में न केवल प्रकाशित रिकॉर्ड और रिपोर्ट शामिल है बल्कि अप्रकाशित भी अभिलेख शामिल है. यानी सेकेंडरी सोर्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आपको या तो लाइब्रेरी से मिल जाएगी अगर आपको पुरानी चीज़ों का सोर्स इकट्ठा कलेक्ट करना है, या आपको जनगणना के बारे में पता करना है कि पहले जनगणना कितनी थी, अब कितनी है, तो वो सारी जो कलेक्शन है वो सेकेंडरी सोर्स में आती है और वो आपको किताबों से, चाहे आपकी एनुअल रिपोर्ट हो गई, उससे ही आपको प्राप्त हो सकती है. ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा इज इंडिपेंडेंट for any single person opinion, whereas subjective data can be an individual opinion or it can be dependent upon the researcher. डेटा, उद्देश्य डेटा और व्यक्तिपरक डेटा क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? तो वस्तुनिष्ठ डेटा किसी एक व्यक्ति की राय से स्वतंत्र होता है, जबकि व्यक्तिपरक डेटा हो सकता है एक व्यक्ति की राय या यह शोधकर्ता पर निर्भर हो सकती है कि ये किसी व्यक्ति के स्वतंत्र उसकी क्या राय है, वो क्या करना चाहता है, उसके ओपिनियन पे ये डेटा बनाई जा सकती है. तो क्वांटिटेटिव डेटा एंड द क्वालिटेटिव डेटा क्या है? गुणात्मक डेटा एंड मात्रात्मक डेटा क्या है? Qualitative data is the description of thing made without assigning numeric value. For the example, fact generated from the structured interview in need researcher interpretations. यानी जो गुणात्मक डेटा है संख्या मान निर्दिष्ट किए बिना बनाई गई चीज़ों का विवरण है. क्वांटिटेटिव डेटा एंटिल मेजरमेंट इन विच नंबर आर यूज डायरेक्टली टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग. इट इज रेडी फॉर स्टैटिकल एनालिसिस. द लार्ज सैंपल इज रिक्वायर्ड इन क्वांटिटेटिव data and with proper sample design the ability for generalize is also high. यानी जो गुणात्मक डेटा है उसके उदाहरण संचित साक्षात्कार से उत्पन्न तथ्य, इसे शोधकर्ता की व्याख्या की आवश्यकता होती है. मात्रात्मक डेटा यानी क्वांटिटेटिव डेटा क्या होती है?
डेटा में मापन शामिल होता है जिसमें संख्याओं का सीधे प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है चीज़ों के गुण। ये सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए तैयार है। मात्रात्मक में बड़ा नमूना आवश्यक होता है। डेटा और उचित नमूनाकरण डिजाइन के साथ सामान्यीकरण करने की क्षमता भी अधिक होती है कि क्या हमें करना है, वो क्षमता अधिक होती है। मेन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो मोस्ट रिसर्चर स्टडी कलेक्टेड फ्रेश डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट even thought already existing data are utilized for the developing the research design or supplementing the data to be collected। यानी डेटा संग्रह की मुख्य विधियाँ क्या हैं? अधिकांश शोध अध्ययन प्रदाताओं से ताज़ा डेटा एकत्र करते हैं, भले ही वो पहले से मौजूद हो। डेटा का उपयोग अनुसंधान डिजाइन विकसित करने के या एकत्र किए जाने वाले डेटा के पूरक करने के लिए किया जाता है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम टूल व्हील अ मेथड रेफर टू द वे और मोड गैदरिंग डेटा। अ टूल इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेथड। यानी वहाँ डेटा संग्रह के विभिन्न तरीके हैं। विधि उपकरण से भिन्न है, जबकि विधि संदर्भित करती है डेटा एकत्र करने का तरीका या तरीके। एक उपकरण है जिसका उपयोग विधि के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ शेड्यूल इज यूज फॉर इंटरव्यूइंग द इम्पोर्टेंट मेथड आर। यानी अनुसूची। उदाहरण के लिए अनुसूची का प्रयोग साक्षात्कार के लिए किया जाता है। महत्व तरीके क्या क्या है? फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इंटरव्यू। यानी ऑब्जर्वेशन करना और उसका साक्षात्कार लेना। यानी वो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो जो सामने आपका इंटरव्यू लेते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सी पॉइंट है मेल सर्वे। मेल सर्वेक्षण कैसा है? शेड्यूल अनुसूची क्या है? तो ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व गैदरिंग of data related to the selected research by viewing and or listening. Interview involve face-to-face conversation between the investigator and the respondent। यानी अवलोकन के चयनित शोध में संबंधित डेटा एकत्र करना शामिल है देखने और सुनने से। पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन और दूसरा लिसनिंग। तो साक्षात्कार के बीच में आमने सामने की बातचीत शामिल है। अन्वेषक और प्रतिवादी, यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो और जो आप उत्तर देते हैं वो। तो मेलिंग का उपयोग प्रश्नावली प्राप्त करने, डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो मेलिंग यूज फॉर कलेक्शन डाटा बाय द गैदरिंग क्वेश्चनरी कंप्लीटेड बाय द रिस्पोंडेंट। एक्सपेरिमेंटेशन involves a study of dependent variable under control condition। यानी उत्तरदाताओं द्वारा पूरा किया गया प्रयोग में स्वतंत्र चर का अध्ययन शामिल है, नियंत्रित स्थितियां भी शामिल हैं। एक्सपेरिमेंट may be conducted in the laboratory or in field in a natural setting। Simulation involves creation of a artificial situation similar to actual life situation। Projective method aim at drawing inference on the characteristics of the respondent by the presently to them stimuli। Even method has its advantage and disadvantage। यानी उत्तरदाताओं द्वारा पूरा किया गया प्रयोग में स्वतंत्र चर का अध्ययन शामिल है, नियंत्रित स्थितियां। प्रयोगशाला में या प्राकृतिक सेटिंग में क्षेत्र में किए जा सकते हैं। प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? या तो प्रयोगशाला में किया जाएगा या सेटिंग किया गया क्षेत्र पे किया जा सकता है, या प्राकृतिक क्षेत्र। जैसे आपका सैटेलाइट होता है वो कहाँ पे होता है? कोई आपकी एरिया होता है वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। उसी तरीके से आप अगर कोई शोध करेंगे तो वो या तो प्रयोगशाला में करेंगे या प्राकृतिक सेटिंग में करेंगे। तो सिमुलेशन में वास्तविक जीवन की स्थिति के समान
एक कृत्रिम स्थिति का निर्माण शामिल है। प्रत्यपेक्षीय विधियों का उद्देश्य उत्तरदाताओं को प्रस्तुत करके उनकी विशेषताओं पर निष्कर्ष निकालना है। A researcher can select one or more of the method keeping in view the above factor. No method is the universal. Each method unique features should be compared with the need and conditions of the study and thus the choice of the method should be decided. यानी प्रोत्साहन यहाँ तक कि तकनीकी विधि में अपने फायदे और नुकसान हैं। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए एक शोधकर्ता एक या अधिक विधियों का चयन कर सकता है। नहीं, विधि सार्वभौमिक है। प्रत्येक विधि की अनूठी विशेषता की जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ तुलना की जानी चाहिए। तो अध्ययन की शर्तें और इस प्रकार विधियों के चुनाव तय किया जाना चाहिए। अब क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? अवलोकन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज द बेसिस मेथड ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ बट में टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर्ड एज एविडेंस टू सपोर्ट social researcher are also obtained through the observational method. The greatest assist of observational technique is that is possible to record the actual occurrence of social event. Well, may research technique depend mainly it, if not entirely or recalling the past event. Observational method yield such as the related to real life situation. A trained researcher can even observe and record all the minor details of a community with the help of the technique with which to other might seem insignificant. तो क्या कह रहे हैं कि अवलोकन हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक बुनियादी तरीका है। अवलोकन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा और पार्सल है, लेकिन समर्थन के लिए साक्ष्य के लिए रूप में कई प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। सामाजिक अनुसंधान के अवलोकन पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है कि समाज में क्या हो रहा है। उसकी पद्धति के आधार पर हम डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संपदा अवलोकन यह तकनीक है कि सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता घटना का रिकॉर्ड करना संभव है, जबकि कई शोध तकनीक मुख्य रूप से पिछली घटनाओं को याद करने पर पूरी तरह से नहीं हो तो अवलोकन पर निर्भर करती है। विधि उपज जैसे कि वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित एक प्रशिक्षित शोधकर्ता भी निरीक्षण कर सकता है। इस तकनीक की मदद से किसी समुदाय की सभी छोटे विवरण को रिकॉर्ड करें या जो अन्य लोग कर सकते हैं महत्वहीन लगते हैं। कि ऑब्जर्वेशन जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, यानी आप देख सकते हैं कि हाँ अभी एक कुछ भी हो जाता है आपका, तो वो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? वो आप ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है चाहे ये सही हो रहा है। तो वो हो गया आपका ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। देन ऑब्जर्वेशन मीन व्यूइंग और सीइंग। मोस्ट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन आर जस्ट कैजुअल and have no specific purpose, but observation is a method of data collection is different from such casual viewing. Observation may be defined as a systematic viewing and a specific phenomenon in its proper setting for the specific purpose of the gathering data for a particular study. Observation as a method includes both seeing and hearing. It is accompanied by the perceiving as well.
इस तकनीक की मदद से किसी समुदाय के सभी छोटे विवरण को रिकॉर्ड करें और अन्य लोग कर सकते हैं, महत्वहीन लगते हैं। अवलोकन का अर्थ है देखना या देखना, यानी देखना या सुनना। कि पहला आप क्या करते हैं, कोई सी भी ऑब्जर्वेशन को आप ऑब्जर्व करते हो, सुनते हो, तब उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्य कर सकते हो। इस तरह के अधिकांश अवलोकन केवल कारण हैं और कोई विशेष उद्देश्य नहीं, लेकिन डेटा संग्रह की एक विधि में अवलोकन ऐसे कारण से है। देखना अवलोकनों को एक विशिष्ट घटना के व्यवस्थित रूप से देखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन इज अ क्लासिकल मेथड ऑफ द सिग्निफिकेंस इंक्वायरी, यानी अवलोकन वैज्ञानिक जांच की एक शास्त्रीय विधि है। ऑब्जर्वेशन आल्सो प्ले अ मेजर रो इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज सोशल साइंस। कि जो अवलोकन है, अवलोकन भी इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है सामाजिक विज्ञान में परिकल्पना तैयार करना और उसका परीक्षण करने में। बिहेवियर साइंटिस्ट ऑब्जर्व इंटरेक्शन इन स्मॉल ग्रुप, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिक लीडर एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में परिकल्पना तैयार करना और उसका परीक्षण करते हैं, व्यवहार वैज्ञानिक परस्पर क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। छोटे समूह किससे निरीक्षण किया जाता है, तो छोटे समूह से राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन। अगर आप कोई सोशल साइंटिस्ट है यानी बिहेवियर करता है, तो वो किससे ऑब्जर्व करेगा, या तो पॉलिटिकल लीडर से या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन में सर्व अ वैरायटी ऑफ द रिसर्च पर्पस। कि अवलोकन विभिन्न प्रकार के अनुसंधान उद्देश्यों को पूरा करता है। इट कैन बी यूज इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च टू डेवलप अ प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना, यानी इसका उपयोग खोजपूर्ण अनुसंधान में किया जा सकता है। सामाजिक घटनाओं की प्रारंभिक समझ विकसित करना होता है। इट कैन बी अप्लाइड टू स्टडी रियल लाइफ सिचुएशन एज वेल एज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगेन इट कैन सिंपली बी यूज टू कलेक्ट सप्लीमेंट्री डाटा इन द सपोर्ट ऑफ अदर टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी इसे वास्तविक जीवन का अध्ययन करने के लिए लागू किया जा सकता है। स्थिति के साथ साथ प्रयोग अनुसंधान करने के लिए भी किया जा सकता है। दोबारा इसे केवल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा संग्रह के अन्य उपकरणों के समर्थन में पूरक होता है। Observation includes the most casual and the uncontrolled experience as well as except recording as is done in experiments. In fact, observation is useful for studying simpler as well as complex research problems. सामाजिक घटनाओं की प्रारंभिक समझ विकसित करना, इसे वास्तविक जीवन का अध्ययन करने के लिए लागू किया जा सकता है। स्थितियों के साथ साथ प्रायोगिक अनुसंधान करने के लिए दोबारा इसे केवल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा संग्रह के अन्य उपकरणों के समर्थन में पूरक डेटा अवलोकन में सबसे अधिक शामिल है। कारण और अनियंत्रित अनुभव के साथ साथ सटीक रिकॉर्ड जैसा कि प्रयोग में किया जाता है में वास्तव में अवलोकन करने और जटिल अनुसंधान समस्या के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। कि ऑब्जर्वेशन आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई तकनीकी खराबी है या नहीं, आप उसका पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उसे एक्सपेरिमेंटरी करते हैं, यानी उसके बाद उसे आप चालू करते हैं
कि हाँ अब लॉन्च होना चाहिए, इसमें कोई कमियां नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी ऑब्जर्वेशन होता है कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे उसका पहले आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसके बाद उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन बिकम साइंटिफिक व्हेन इट, ए पॉइंट है आपका, यानी अवलोकन वैज्ञानिक हो सकता है जब यह सर्व अ फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस, किसके लिए, एक तैयार किए गए शोध उद्देश्य को पूरा करता है, तब ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इट प्लानिड डिलिबरेटली, यानी जानबूझकर नियोजित करना, इज रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड है, इज सब्जेक्ट टू चेक एंड कंट्रोल ऑन वैलिडिटी एंड रियलिबिलिटी, यानी जांच और नियंत्रण के अधीन है, वैधता और विश्वसनीयता इसकी देखना। तो वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच द रिकॉर्डर ऑब्जर्वेशन accurately reflect the construct they are intended to measure, यानी वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जिस तक रिकॉर्डर सटीक रूप से अवलोकन करता है, कि जो रिकॉर्डर है वो सही तरीके से उसे रिकॉर्ड करता है। वैलिडिटी इज एक्शन बाय द एग्जामिनिंग how well the observation agree to alternative measure of the sum construct reliability entails consistency and the freedom for measurement error, यानी वे उस निर्माण को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे वे मापने का इरादा रखते हैं। वैधता कितनी अच्छी तरह से जांच कर मूल्यांकन की जाती है। अवलोकन समान निर्माण के वैकल्पिक उपयोग से सहमत है, विश्वसनीयता से निरंतर शामिल होता है, कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उससे आप सहमत हैं तब वो आगे फॉरवर्ड हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि के लक्षण क्या क्या हैं। तो ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ द कलेक्शन डाटा हैज द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डेटा संग्रह की एक विधि के रूप में अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपका, इट इज बोथ अ फिजिकल एंड द मेंटल एक्टिविटी, यानी यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। द ऑब्जर्विंग आइज कैच मैनी थिंग्स विच आर slighted but attraction is forced on data that are pertinent to the given study। देखने वाली आँख बहुत सी चीज़ों को पकड़ लेती है जो है मामूली लेकिन आकर्षक डेटा पर केंद्रित है, जो दिए गए अध्ययन के लिए प्रासंगिक है, कि जो आप देख सकते हैं, देखने से आपको बहुत जो भी चीज़ें होती हैं वो आप पकड़ लेते कि हाँ ये हमें डेटा कलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी किससे होती है? आपकी आइज से, आप अपने आइज से कैच करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, कौन सी हमें नहीं। तो सेकंड पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन इज द सेलेक्टिव, रिसर्च डज नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग द एवरीथिंग, यानी अवलोकन चयनात्मक होता है, शोधकर्ता कुछ भी और सब कुछ नहीं देखता है, but selected the range of things to be observed on the basis of the nature, scope and objectives of his study, यानी लेकिन चयन करता है उसकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य के आधार पर देखी जाने वाली चीज़ों का श्रेणी। थर्ड, ऑब्जर्वेशन इज purposive and not casual, it is made for the specific purpose of nothing relevant to study, यानी अवलोकन सदस्य है ना कि आकस्मिक, यानी अवलोकन कोई उद्देश्य है ना कि ये डायरेक्टली हो जाता है, आकस्मिक नहीं है, ये कुछ
नहीं के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अध्ययन से संबंधित बातें होती हैं। फोर्थ पॉइंट है इट कैप्चर द नेचुरल सोशल कॉन्टेक्स्ट इज विच पर्सन बिहेवियर ओक्योर, यानी यह उस प्राकृतिक सामाजिक संदर्भ के संग्रह ग्रहण करता है जिसमें व्यक्तियों का व्यवहारिक घटित होता है कि वो क्या कर रहा है, उसका जो व्यक्ति है उसका बिहेवियर कैसा है, उसे ये ग्रहण करता है। तो फिफ्थ पॉइंट है इट ग्रैप्स द सिग्निफिकेंट इवन द ऑक्यूरेंस दैट अफेक्ट सोशल रिलेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी ये सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को समझती है, प्रतिभागियों को भी समझती है। सिक्स्थ पॉइंट द ऑब्जर्वेशन शुड बी एक्सटेंड एंड बी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड tools of research such as the observation schedule, psychometrics scale and the prescience instrument if any, यानी अवलोकन स्टिक होना चाहिए और अनुसंधान के मानवीकृत उपकरणों पर आधारित होनी चाहिए, जैसे कि अवलोकन अनुसूची, सामाजिक मैट्रिक पैमाने और स्टिक उपकरण आदि कोई हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जर्वेशन में बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टिगेटर रोल, कि क्या है अवलोकन के विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इट में बी क्लासिफाइड इनटू अन्वेषण की भूमिका के संदर्भ में। तो पहला क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी सहभागी अवलोकन। बी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी गैर प्रतिभागी अवलोकन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अवलोकन का तरीका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अप्रत्यक्ष अवलोकन में वर्गीकृत किया जा सकता है। विथ रेफरेंस टू द rigor of the system adopted observation is classified into, अपनाई गई प्रणाली की कठोरता के संदर्भ में अवलोकन कर सकते हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड द, यानी नियंत्रण वर्गीकृत किया गया है। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी अनियंत्रण अवलोकन किया गया है। सेकंड है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी प्रतिभागी अवलोकन क्या है। इन दिस ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्व इट अ पार्ट ऑफ द phenomenon ऑफ और ग्रुप विच इज ऑब्जर्व्ड एंड ही आर्ट एज बोथ और ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट, यानी वह एक पर्यवेक्षक और एक भागीदार दोनों के रूप में कार्य करता है। जिन व्यक्तियों को देखा जा सकता है उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि शोधकर्ता का उद्देश्य है, तभी उसका व्यवहार स्वाभाविक होगा। अनुसंधान का छिपाव उद्देश्य और शोध की पहचान इस आधार पर उचित है कि यह कुछ निश्चित अध्ययन करना संभव बनाता है। ठीक है। द पर्सन who are observed should not be aware of the researcher purpose, then only then behavior will be natural. The concealment of research objective and researcher identity is justified on the ground that it makes it possible to study certain aspects of the group culture which are not relevant to outsider, makes it possible to study certain aspects of group culture which are not related to outsider, यानी जो समूह की संस्कृति और पहलू जो बाहरी लोगों के लिए प्रकट नहीं होती है, कुछ का अध्ययन करना संभव बनाता है। समूह की संस्कृति के पहलू
जो बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं होती है। तो क्या है? द एडवांटेज ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आर, यानी सहभागी अवलोकन के लाभ क्या है? फर्स्ट है आपका द ऑब्जर्व कैन अंडरस्टैंड द इमोशनल reaction of a observed group and get a deeper insight of their experience। प्रेक्षक प्रेक्षित समूह की भावनात्मक प्रक्रियाओं को समझ सकता है और प्राप्त कर सकता है। उनके अनुभवों की गहरी समझ होती है, कि उनकी जो अनुभव होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, वो अपनी गहराई की अनुभव की गहराई से समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, the observer will be able to record context which gives meaning to a observed behavior and the heart's statement। यानी प्रेक्षक उस संदर्भ को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा जो देखे गए व्यवहार को अर्थ देता है और बनाए बयान सुनने में सहायक होता है। डिसएडवांटेज, यानी इसका नुकसान क्या है? द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व नैरो हिज रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। सहभागी प्रेक्षक और प्रेक्षक की सीमा को संकुचित कर सकते हैं, ये इसमें इसका नुकसान है। सेकंड पॉइंट, टू द एक्सटेंट दैट द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट इमोशनली द ऑब्जेक्टिविटी इट लॉस्ट, यानी जिस हद तक प्रतिभागी पर्यवेक्षक भावनात्मक रूप से भाग लेता है वस्तुनिष्ठ खो जाती है उसकी। बिकॉज ऑफ द अबव लिमिटेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू दस केस वेयर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट प्रैक्टिकल। यानी उपरोक्त सीमाओं के कारण सहभागी अवलोकन आमतौर पर उन तक ही सीमित है। ऐसे मामले जहां गैर प्रतिभागी अवलोकन व्यवहारिक नहीं है, तो ये जो है अवलोकन व्यवहारिक नहीं है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है? इन द मेथड the observer stand apart, does not participate in the phenomenon observed. Naturally there is not emotion involvement or the part of the observed. This method called to skill in recording observation in an unnoticed manner। यानी जो इस पद्धति में पर्यवेक्षक अलग खड़ा होता है और घटना में भाग नहीं लेता है, स्वाभाविक रूप से प्रेक्षक की ओर से कोई भावनात्मक भागीदारी नहीं होती है। यह विधि एक अनजान तरीके से टिप्पणी को दर्ज करने में कौशल की मांग करता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन। दिस मीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाय द ऑब्जर्व देन इट टेक प्लेस। यानी इसका अर्थ है किसी घटना के होने पर पर्यवेक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसका अवलोकन करना। दिस मैटर इज फिक्सिबल एंड अलाउ टू ऑब्जर्वर टू सी एंड रिकॉर्ड सबटल एक्सेप्ट ऑफ इवेंट एंड बिहेवियर एज द एश्योर, यानी एक्योर। इस विधि लचीली है। यह विधि जो है ये लचीली है। ये पर्यवेक्षक को घटना और व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं को देखने और रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। ही कैन फ्री टू शिफ्ट प्लेस चेंज एंड फोकस द ऑब्जर्वेशन। जैसे वे घटित होते हैं वह स्थानों की स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। ध्यान केंद्रित अवलोकन को बदल सकता है। A limitation of this method is that the observer perception circuit may not be able to cover all event when the latter move quickly, resulting
रिजल्टिंग इन द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी इसकी एक सीमा विधि यह है कि प्रेक्षक को बोध सर्किट सभी प्रासंगिक घटनाओं को कवर करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उत्तरार्ध तेजी से चलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अवलोकन की अपूर्णता होती है। ठीक है, कि अगर आप तेजी से चलते हैं तो आप किसी भी चीज़ को अवलोकन, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, अप्रत्यक्ष अवलोकन क्या है, तो दिस डज नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्व एंड द रिकॉर्डिंग इज डन बाय मैकेनिकल, फोटोग्राफिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें पर्यवेक्षक की भौतिक उपस्थिति शामिल होती है और रिकॉर्डिंग इसके द्वारा की जाती है यांत्रिक, फोटोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा ये की जाती है। यानी इनडायरेक्ट वे में आप किससे कर सकते हैं, आप कोई फ़ोटो शूट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपकरण का यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हो गई वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आ गई। दिस मेथड इज लेस फ्लेक्सिबल दैन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बट इज लेस बेसिंग and less erratic and recording accuracy. It also provide a permanent record for an analysis of different aspects of the event. इसमें पर्यवेक्षक की भौतिक उपस्थिति जो रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अवलोकन, लेकिन यह रिकॉर्ड सटीकता में कम पूर्वाग्रह और कम अनियमित है। यह एक स्थायी भी प्रदान करता है, यानी ये एक आपको बेस प्रदान करता है। घटना के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी जो भी अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो आपके रिकॉर्ड में रह सकता है ऑब्जर्वेशन, और अगर आप अपने से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वह आप नोट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, बट इसमें आपका एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे का जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।